इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बरसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा द्वारा की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की झूठी गारंटियां आगामी चुनाव में हार का कारण बनेंगी। हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी जीत हासिल करेगी। 11 बसों के रूट बंद क्यों शिफ्ट कर दिए यहाँ से, जो पहले यहाँ से हमीरपुर से बाया ऊना होकर बसें चलती थी चंडीगढ़ के लिए, वो उन्होंने बाया बिलासपुर किरतपुर से होकर कर दिया। अब उससे जो है ना तो विधायक को उसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया। जब हमने चर्चा की इसके बारे में मुख्यमंत्री से और परिवहन मंत्री से, तो वो उत्तर नहीं दे सके। मैंने उनको फिर कहा कि आप इसके रिव्यू करिए, और उन्होंने एमडी को बोल तो दिया, लेकिन आज फिर भी 6-7 महीने हो गए, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है। तो हम किसके पास जाएंगे? मुख्यमंत्री को ही बोलेंगे, जनता हमसे सवाल करेगी, लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का एक जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो बिल्कुल ही जनता के खिलाफ रहा, और हमारे विधायकों के साथ भी उनका कोई तालमेल अच्छा नहीं रहा। कई बार मैंने उनसे कहा कि विधायक जो है वो नाराज हो गए, आप विधायकों की बात सुन लीजिए, और हमारे दिक्कत आ रही है, इलाकों में काम नहीं हो रहे। पानी की स्कीम थी हमारी पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए, 200 करोड़ रुपए की स्कीम बनी थी जयराम सरकार के समय। एमडीबी प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा आया सरकार के पास, और वो ब्याज से बढ़ी थी, लेकिन ब्याज में पानी की कमी होने की वजह से इस स्कीम को डाइवर्ट किया था यहाँ गोविंद सागर में, और वहाँ से उस पानी को उठाना था। उसका टेंडर भी हो गया, अवार्ड भी हो गया। उसके बाद लगभग जब हमने बात की थी, हमें ये आश्वासन दिया गया था विभाग के द्वारा और मंत्रालय के द्वारा कि ये स्कीम जो 1 साल में तैयार करके जो है जनता को समर्पित करना है, लेकिन आज भी उस स्कीम में एक भी पत्थर नहीं लगा है। अब जनता को आज दिक्कत है, जो हमारे टेलैंड के एरिया जहाँ पे बड़ी भारी दिक्कत रहती है पानी की, वो लोग तो हमें तंग कर रहे हैं। आज भी डिमांड आती है कि हमें हैंडपंप लगाओ, पानी की समस्या है, टैंकर भेजो। अब अभी तो गर्मियाँ शुरू नहीं हुई, अब अगर आज ये हालात है तो आने वाले समय तो और भी खराब होगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन सारी समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने कभी इसका जो है सकारात्मक जवाब नहीं दिया, बस हमेशा आगे से आगे टालते रहे। इससे हमारी नाराजगी और बढ़ती रही, और ये सारे कारण बने कि हमको जो है फिर भारतीय जनता पार्टी की शरण लेनी पड़ी कि जब ऐसे मुख्यमंत्री हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, तो फिर हम क्यों जो है इस सरकार में बने रहे। और यही नहीं, अभी जब मंत्रालय की जो कोई बात थी, आज मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं मैं हमीरपुर से मुख्यमंत्री हूँ, आम घर से। हम भी तो आम घर से ही हैं, हम कौन से कोई राजे रजवाड़े, सारे ही आम घर से आए। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कहकर जो है वो एक सेंटिमेंटल तरीके से लोगों के बीच अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। अगर वो हमीरपुर के से उनको इतना ज्यादा प्यार था, तो आज हमीरपुर के 3 MLA उनसे अलग क्यों? कम से कम वो हमीरपुर के एमएलए को तो अपने साथ रखते। अगर उनकी कार्यदक्षता होती उनके अंदर, तो हमीरपुर के एमएलए उनसे बिछड़ने नहीं चाहिए थे। आज 3 MLA जो है हमीरपुर के उनसे बाहर चले गए। आप बोलते मैं जिला हमीरपुर का मुख्यमंत्री हूँ, आपने शिमला जिला को सारा प्रतिनिधित्व दे दिया। लोकसभा संसदीय क्षेत्र शिमला में आपने 6 मंत्री बना दिए, आपने OSD वहां से कैबिनेट रैंक पे 2 बना दिए, एक आपने कैबिनेट रैंक नंदलाल जी को देकर उनको वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया। तो क्या हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर और कांगड़ा के लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग एक संतुलित मंत्री परिषद बनाते, जो भी आपने विभाग दे रहे हैं उसको ढंग से देते। हर कारण में उन्होंने जो है मतलब ना समझी दिखाई, जिससे विधायकों के बीच में परेशानी हुई और नाराजगी हुई। तो ये वजह थी बहुत बड़ी। दूसरे, जब राज्यसभा के चुनाव थे, एक ऐसे व्यक्ति को जो है राज्यसभा चुनाव के समय में प्रत्याशी बनाया गया, जो कि हमारे देश के आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या में, उसके खिलाफ उन्होंने टिप्पणियां करी। 26-30 साल के बीच जो हलफनामा दायर करते रहे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम के अस्तित्व को उन्होंने चैलेंज किया। और फिर जितने हमारे प्रदेश की पॉलिसीज होती है, स्टेट की जो पॉलिसी होती है, उनके खिलाफ वो सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ते हैं। फिर जो व्यक्ति प्रदेश के
खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ता हो और जो देश का जो एक आस्था है भगवान राम के प्रति, उसके प्रति जब इस प्रकार टिप्पणी करता है तो उसको कैसे चुन सकते थे हम राज्यसभा में। इसलिए हमने विचार किया, विमर्श किया और हमने उनके खिलाफ वोट किया और वोट भी हमने दिखा के डाला, कोई चोरी छुपे से थोड़ा डाला। और उससे अगले दिन ही हमें पार्टी से जो है विधानसभा से बर्खास्त कर दिया। तो हम सड़क पर थे तो भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया हमें यहाँ से विधानसभा से इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी शीर्ष नेतृत्व का। और यहाँ पर जितने भी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं और मंडल की टीम है, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, माननीय घुमन जी से भी मैं व्यक्तिगत तौर पर मिला, प्रदेश शर्मा जी से भी मैंने बात की और अन्य जो भी जितने भी यहाँ पे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी से मैंने वार्तालाप की और सबको साथ चलने के लिए कहा। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हमारे बरसठ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व में 3 बार रहे जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रदेश शर्मा जी, हमारे बरसठ से 3 बार रहे विधायक, वर्तमान में यहाँ से प्रत्याशी आदरणीय भाई लखनपाल जी, जिला के महामंत्री अजय रिंटू जी, मंडल के अध्यक्ष श्री यशवीर जी, हमारे दोनों महामंत्री और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। आज जैसा आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव चले हैं और लोकसभा के चुनावों के साथ साथ बरसठ विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का उपचुनाव भी होने जा रहा है। आज पूरे देश में जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पूरे देश में लहर चली है, आदरणीय मोदी जी का जो कार्यकाल 10 वर्षों का रहा है, उसके मद्देनजर जैसा पार्टी ने नारा दिया है कि इस बार 400 पार, तो वो 400 पार का नारा पूरा होता नजर आ रहा है। चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की चारों सीटें जीतने वाली है और हमारे यहाँ हमीरपुर पार्लियामेंट्री से हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। पिछली बार चौथा चुनाव जब उन्होंने जीता था तो 4 लाख से ऊपर यहाँ से उनकी जीत हुई थी और पार्टी ने इस बार ये लक्ष्य निर्धारित कर रहा है कि इस बार अनुराग ठाकुर जी को यहाँ से 5 लाख मतों से विजयी बनाकर भेजेंगे। और जहां तक हमीरपुर जिला की बात करूं, हमीरपुर जिला में जैसा देखने में मिल रहा है कि बहुत ज्यादा उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच में है। और ये उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि माननीय अनुराग ठाकुर जी ने अपनी ईमानदारी से, अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से आज एक ऐसा स्थान भारत की राजनीति में बनाया है, उसमें हमीरपुर जिला का भी मान सम्मान बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान बढ़ा है। चाहे हम विकास की बात करें, संगठन की बात करें, उनके अपने द्वारा किए गए कुछ कार्यक्रमों की बात करें, हर तरफ से अनुराग ठाकुर जी ने कोई कमी नहीं रखी है। और इसी कड़ी में हमारे यहाँ से बरसठ विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलजुल कर जहाँ चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के लिए काम कर रहे हैं और उनको बहुत भारी बहुमत से जिताने के लिए लगे हुए हैं। वहीं हमारे यहाँ से प्रत्याशी आदरणीय श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, जो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, इनके साथ भी पूरा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मंडल के सभी हमारे आदरणीय प्रदेश शर्मा जी, जो हमारे पूर्व में यहाँ से 3 बार बहुत मतों से यहाँ से जीते आए हैं, विधायक रहे हैं, चाहे हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं आदरणीय यशवीर पटियाल जी, इनकी सारी टीम और माननीय इंद्रदत्त लखनपाल जी के भी सभी जो इनके साथ इनके कार्यकर्ता साथी आए हैं, वो भी सब मिलजुल कर पूरे समन्वय के साथ इस बार ये तय कर रखा है कि जहां अनुराग ठाकुर जी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे, वहीं इंद्रदत्त लखनपाल जी को भी हम यहाँ से भारी बहुमत से विजय बनाने वाले हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। पूरे संगठन के लोग इकट्ठे चले हुए, इकट्ठा काम कर, आपके सामने सभी संगठन के लोग बैठे हुए। कुछ एक अफवाहें लोग उड़ाते रहते हैं कांग्रेस के लोग, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि हमेशा कमल के फूल के लिए काम करते हैं, सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए हैं उनका हम तहे दिल से स्वागत हमने किया है और उनके लिए दिन रात हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी कार्यकर्ता
दिन रात मेहनत करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम यहाँ से आते हैं अनुराग ठाकुर जी को जहाँ बरसठ विधानसभा क्षेत्र से